हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें। हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर आकांक्षा। तो मेरे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि आपको यूपीटी का टेस्ट कैसे करना है और टेस्ट कब पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर आपको पीसीओडी है या फिर आपके अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको कब यूपीटी का टेस्ट करना है। तो आगे हम चलते हैं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको कब कौन सी सोनोग्राफ़ी करवानी है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। कौन से मंथ में करवानी है, सोनोग्राफ़ी क्या एब्सोल्युटली सेफ़ है बच्चे के लिए, और कितनी बार करवानी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोनोग्राफ़ी जो होती है वो सेफेस्ट टेस्ट होता है, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि ये बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान करेगा। ये बहुत ही सेफ़ टेस्ट है, और ये एक बहुत पहले का मिथ था कि बच्चे पे रेज़ पड़ती हैं या ऐसा कुछ नहीं है अभी। और ये एक्सरेज़ जो होते हैं या फिर सीटी स्कैन जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अदरवाइज़ यूएसजी या फिर सोनोग्राफ़ी जिसे आप बोलते हैं, आप कितनी भी बार करवा सकते हैं और कभी भी करवा सकते हैं पूरी प्रेगनेंसी में। वैसे तो 4 सोनोग्राफ़ी इनफ होती हैं, और जनरली 4 सोनोग्राफ़ी कंपलसरी होती हैं, करवानी ही होती हैं मदर को। लेकिन अगर आपको किसी तरह की और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ है या फिर किसी और तरह की कोई और प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा सोनोग्राफ़ीज़ भी करा सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली हार्मलेस। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट सोनोग्राफ़ी जो होती है वो कौन से मंथ में करानी होती है। तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है 6 वीक्स में इसको करवाना होता है। इवन आपको अगर लेट भी प्रेगनेंसी का पता चला है तो आप 7 to 8 वीक्स तक भी इस सोनोग्राफ़ी को करवा सकते हैं। इसको हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। डेटिंग स्कैन इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको अपनी डेट याद नहीं है या आपको अपनी एलएमपी याद नहीं है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, तो आप ये सोनोग्राफ़ी में आप अपनी डेट पता कर सकते हैं कि कितने मंथ्स आपको हो गए हैं, आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी। और ये 6 वीक्स जो हम काउंट करते हैं कि 6 to 8 वीक्स में इसको करवाना है, तो 6 वीक्स मतलब आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे था वहाँ से हम 6 वीक्स को काउंट करते हैं, तो आपका 6 वीक्स में ये डेटिंग स्कैन हो सकता है। इसमें ये भी पता चलता है कि सिंगल बेबी है या फिर डबल है, जिसे आप ट्विन्स कहते हैं, या फिर ट्रिपलेट्स हैं। तो ये नंबर ऑफ़ फीटस जो होते हैं वो पता इजीली कर सकते हैं स्कैन में। इसके अलावा फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत ही डेंजरस होती है। अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यूट्रस के बाहर कहीं भी प्रेगनेंसी होती है तो वो वायबल नहीं होती है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसके साथ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उस टाइम हमें उसको अबॉर्ट करना होता है। अगर सही टाइम पे अबॉर्ट नहीं किया तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके अलावा हम जो डेटिंग स्कैन होता है उसमें हार्ट भी डेवलप हो जाता है उस टाइम तक बच्चे का, तो हम हार्ट बीट भी चेक कर सकते हैं। और अगर हार्ट बीट नहीं भी आ रही है 6 वीक्स में तो आप 8 वीक तक वेट कर सकते हैं, और उसमें हार्ट बीट बच्चे की आप इजीली पता कर सकते हैं। अगर आपकी 6 वीक्स में मिस हो जाती है तो मैंने जैसे आपको बताया आप 7th वीक में भी करवा सकते हैं, 8th वीक में भी करवा सकते हैं, जब भी आप अपने डॉक्टर को विज़िट करते हैं। सेकेंड सोनोग्राफ़ी जो आपको करवानी होती है वो होता है एंटी एनबी स्कैन। एंटी एनबी का फुल फॉर्म होता है, एंटी मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और एनबी का मतलब होता है नेज़ल पोन। ये पता करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगी। ये जो सोनोग्राफ़ी होती है सेकेंड सोनोग्राफ़ी, ये हम 11 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज़ के बीच में ही करवा सकते हैं। इसका टाइम बहुत लिमिटेड है, इसीलिए आपको 11 वीक से लेकर 13 वीक्स प्लस 6 डेज़ इतना ही टाइम है इसका। इसी के बीच में आप इसको करवाएं सोनोग्राफ़ी, तभी ये सही रिपोर्ट देगी। इसमें हम क्या देखते हैं, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और जो नेज़ल बोन है ये मार्कर्स होती हैं कुछ बीमारियों के लिए, जिसे हम कहते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज़। ये जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे जो सिंड्रोम्स होते हैं ये सारे का मार्कर होता है ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी।
डाउन सिंड्रोम आपको पता ही होगा, आप लोगों ने काफ़ी डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा होगा। उसमें बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है और भी कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे में। और इसके बाद में अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखती है डॉक्टर को, तो फिर हम उसमें ट्रिपल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट या डबल मार्कर टेस्ट करवाते हैं फर्दर, ये देखने के लिए कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, या कंफर्मेशन क्या है, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जो भी चीज़ें हैं वो हम पहले ही देख लेते हैं। और कई लोग होते हैं कि हम इस तरह का बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग में भी आपको काफ़ी काम आता है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। थर्ड सोनोग्राफी जो आपकी होती है उसे कहते हैं हम एनोमली स्कैन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है, या फिर इसको हम लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। अगर आपने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी सोनोग्राफी नहीं करवाई है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है। अगर आपने कोई और सोनोग्राफी नहीं कराई है तो एटलीस्ट आपको ये तो करवानी ही है आपकी एंटायर प्रेगनेंसी में। ये होती है 5th मंथ में। इसे और अगर स्पेसिफाई करें तो 18 to 20 वीक्स में इसको करवाना ज़रूरी होता है। आप बियॉन्ड 20 वीक्स इसको नहीं करवा सकते। उसका ये रीज़न है कि अगर किसी भी तरह का कोई बच्चे में डिफ़ेक्ट है तो वो आपको ईज़िली 20 वीक्स के पहले पहले पता हो जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें इस तरह का बच्चा नहीं रखना है जिसमें कोई डिफ़ेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है कि कोई सिंड्रोम है, तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो 20 वीक्स तक ही अबॉर्शन अलाउ करती है। उसके बियॉन्ड कोई भी डॉक्टर आपका अबॉर्शन नहीं करेगा, चाहे कोई भी एनोमली हो। तो इसलिए हमें 20 वीक से पहले पहले जो ये स्कैन होता है, एनोमली स्कैन या लेवल 2 स्कैन, ये करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 18 to 20 वीक्स के बीच में आपको काफ़ी चीज़ें बच्चे में पता चल जाती हैं, जैसे कि फिंगर्स, नेल्स, टोज़ सब डेवलप हो जाते हैं, प्लस लिवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन्स सब कुछ डेवलप हो जाता है अच्छे से। अगर कहीं भी कोई डिफ़ेक्ट है तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा, जैसे कि अगर ब्रेन में डिफ़ेक्ट है या स्पाइन में डिफ़ेक्ट है या किडनी में डिफ़ेक्ट है या कोई भी और तरह की मेजर एनोमली बच्चे में है तो इसलिए आपको ये 18 to 20 वीक्स का स्कैन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप आगे ये सोच सको कि हमें इस तरह का बच्चा रखना है या नहीं रखना है। और अगर इस तरह से हम ये स्कैन करा लेते हैं, इसमें कोई भी डिफ़ेक्ट नहीं होता है, तब हम 4th सोनोग्राफी की तरफ जाते हैं, जो कि हम बोलते हैं 8th मंथ में। तो 8th मंथ से पहले भी इस सोनोग्राफी को हम करवा सकते हैं, बट जनरली ये लास्ट में या 8th मंथ में या डिलीवरी के कुछ हफ्ते 3 वीक्स पहले हम इस सोनोग्राफी को एडवाइस करते हैं। इसमें इस सोनोग्राफी के टाइम तक बच्चा अच्छे से ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ परफेक्ट है या नहीं ये देखने के लिए, उसकी हार्ट रेट परफेक्ट है या नहीं देखने के लिए। और इस सोनोग्राफी में हम करते हैं कलर डॉपलर। कलर डॉपलर लास्ट के मंथ्स में ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पहली बात तो ये देखनी होती है कि जो वाटर कंटेंट है फीमेल बॉडी में वो प्रॉपर है या नहीं है। जैसे कि हम फ्लूइड बोलते हैं, तो बच्चे के जो आसपास फ्लूइड होता है वो पूरा है या नहीं है, बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, बच्चे का वेट कितना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे के अंदर ब्लड फ्लो जा रहा है या नहीं जा रहा है मदर की बॉडी से, ये हमें पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं से कोई ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ हमें डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंगली। अगर कहीं से कोई ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बच्चे की बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है ईज़िली, तो हमें उस टाइम ही सिजेरियन या फिर जो भी आपके डॉक्टर डिसाइड करें वो करना होता है इमीडिएटली। तो ये स्कैन बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसको 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में भी करवाते हैं, क्योंकि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है या डायबिटिक मदर है या ओबेस मदर है तो फिर हम इसको जल्दी भी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 8th मंथ के बाद में ये रिकमेंडेड होता है, आपको कलर डॉपलर ज़रूर से करवाना ही चाहिए। फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोनोग्राफी का कोई भी हार्म नहीं है बच्चे की बॉडी पे, फीटस पे कोई भी हार्म नहीं है, ना कि ये फीमेल बॉडी पे कोई हार्म करता है। तो आप कितनी भी सोनोग्राफीज़ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करा सकते हैं, ये एब्सोल्युटली सेफ़ है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।